आप सभी यूनिट में यूनिट अभी इसके साथ में दूसरी बुक और है, उसका चैप्टर 3 है इसमें। तो पहले लिखेंगे यूनिट 5 और चैप्टर 7 है ये। और चैप्टर का नाम डालिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यानी इसमें फंक्शन की जो सीरीज है ना उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फंक्शन से जो भी सीरीज बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। और इसमें लिखें आप लेट f n be a sequence of real valued function let fn be a sequence of real valued functions defined on थ्री सबसेट आर डी यानी डोमेन कहां से लिया गया उस फंक्शन के लिए? आर में से। The sequence fn is said to be convergence. Pointwise is said to be convergence pointwise to a function f or d, to a function small f or d if limit n tends to infinite f n x equal to f of x 4 or x belongs to e। अब e ना लिखे तो इसको d लिखो क्या? x belongs to d। यहाँ d लिखना है डोमेन। यहाँ d डोमेन लेके चले अगर e लिया होता तो e लिख देते, ठीक है ना? तो सुनो, अगर किसी फंक्शन f(n) की जो लिमिट है किसी दूसरे फंक्शन f के इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन हम क्या कहेंगे इसको? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है ना? तो वहां भी तो क्या करते थे, लिमिट x(n) इक्वल टू, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ते थे तो वहां पढ़ते थे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ x(n) इक्वल टू दैट ऑफ फाइनाइट, है ना? फाइनाइट होता तो कन्वर्जेंस होता था। और वहां यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखा दिया था हमने, तो वहां भी डेफिनेशन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस याद करो, xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन इस फॉर्म में, mn के फॉर्म में ये लिखाइए। हो सकता है xm xn ना लिखा हो तो लिखो माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन 4 और xm x बिलोंग्स टू इस फॉर्म में। अरे लिखाया हुआ चैप्टर 4 आगे लिखोगे आप
नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, यूनिफॉर्म convergence of a sequence for convergence of a sequence। दो तरीके से लिख सकते हो आप इसको भी, लिखेंगे इसमें लेट fn be a sequence, fn जब भी मैं सीक्वेंस बोलूं आपको इस कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, लेट fn be a sequence of real valued function let fn be a sequence of real valued function defined on D subset R defined on the subset R, then the sequence fn, then the sequence fn then the sequence fn is said to be uniformly convergent, said to be uniformly convergent to a function f, to a function f to a function f defined on D, defined on D if for every epsilon greater than 0 on D if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there exists n non epsilon belongs to capital N such that everything x minus that of x lies at epsilon for all n greater than n naught and x belongs to C। यहाँ ये फंक्शन के लिए है, फंक्शन f(x) अगर f(x) को कन्वर्जेंट है तो f(x - f(x) less than epsilon for all n greater than n naught। आपको याद हो तो कुछ कॉची की डेफिनेशन के तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो इसको लिखो, इसके बाद और लिखोगे इसमें दूसरे तरीके से, हाँ लिखो इसको, ये लो हो गया, लिखोगे आगे
लिखें ए सीक्वेंस हैपन, इसी में और लगा के लिख दो ए सीक्वेंस हैपन इज सेड टू बी, ए सीक्वेंस हैपन इज सेड टू बी is said to be uniformly convergent, uniformly convergent. देखो limit n tends to infinite f n x equal to f of x over x belongs to b. जो बॉक्स में लिखा है उसको लिख दो। लिख दिया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, और इसमें भी लिखेंगे हेडिंग यानी कोई फंक्शन की सीरीज है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन, और इसमें भी लिखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन, अरे वही हेडिंग तो है पूरी, मैंने बोला यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, इसमें लिखो इसमें लिखेंगे let f1x comma f2x comma f3x fnx और भी टर्म्स होंगी be a real valued functions, be a real valued functions defined on some common domain, इन सबका जो कॉमन डोमेन है ना उसकी बात करेंगे, defined on some common domain capital D, then sigma n equal to 1 to infinite f and x
sigma n equal to 1 to infinite f and x is a series of functions defined on D. Defined on D. Let लाइन चेंज करो, लिखो let Sn x equal to summation n equal to let Sn x equal to summation n equal to 1 to n या n की जगह हम यहाँ इसको लिख रहे हैं r equal to 1 to n f r x equal to r की वैल्यू 1 रखोगे तो f1x आएगा, 2 रखोगे तो f2x आएगा, प्लस n रखोगे तो fnx आएगा। यहाँ snx किसको डिनोट कर रहा है? snx n जो फंक्शन है ना, n जो फंक्शन है उनके सबको डिनोट कर रहा है। देखो इसको कितना denote the partial sum of first n terms। इसको लिखने के बाद लिखो denote the partial sum of first n terms। आगे लिखे फिर इसमें लाइन चेंज करके then the series summation r equal to 1 to n f r x r की जगह इसको यहाँ n करके लिख लो r equal to 1 to यानी टोटल सीरीज की बात करेंगे। यहाँ तो क्या है पार्शियल सम था, पार्शियल टर्म का क्या है सम था, यहाँ क्या है टोटल जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स है ना उनका सम है। that this is n equal to 1 to infinite fnx convergence uniformly a real valued function f to a real valued function f on domain capital D, on domain capital D, if and only if the sequence fn of partial sum और ऐसा लगा देना sums of partial sums, sum के बाद ऐसा लगा देना ना, convergence to f या convergence to f uniformly on D देखिए इसमें ये जो सीरीज है ना, ये वाली सम जो है इसका n equal to 1 to infinite, ये जो सम निकाला है ना, ये कैसा होगा? कन्वर्जेंस होगा। कब होगा? अगर ऐसा है वो कन्वर्जेंस
इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ के साथ दिखाया है आपको, वो कन्वर्जेंस है तो ये होगा, फिर ये है तो फिर वो होगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें इसके बाद में आती है इसमें थ्योरम्स। क्या है ये? थ्योरम्स। क्वेश्चन आते हैं ना। एक थ्योरम लिखेंगे 7.01। थ्योरम लिखोगे 7.01। एक मिनट रुकिए आप। क्या कह रहे हो? ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। ये कंप्लीट होते ही वो उस बुक में तो वैसे भी टाइम नहीं लग रहा है। लिखेंगे आप, थ्योरम लिखो। इस थ्योरम का नाम डाल दो, पहले लिखो कॉशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म। लिखो कॉशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। Uniform convergence of a sequence of functions, of sequence of functions। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें। लेट एफ एन, ये जो एफ एन है, let fn be a sequence of let fn be a sequence of fn be a sequence of real valued function defined on a domain capital D, defined on a domain capital D, then fn, या ऐसे लिख दो सीक्वेंस fn, ये वाला कर्ली ब्रैकेट में, then sequence fn converges
converges uniformly to a function f on D, to a function f on D any domain. If and only if and only if given epsilon greater than 0, given epsilon greater than 0, there exists and not epsilon belongs to capital N, such that fnx minus fnx less than epsilon for all x belongs to D, और इसी को सेकंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P belongs to capital N comma n greater than equal n naught implies fn plus P of x minus fnx less than epsilon of x belongs to D. बात देखिए दोनों का मीनिंग देखिए m n क्या n नॉट से बड़ी वैल्यू कोई वैल्यू है। अब देखो यहाँ m को n प्लस p कह दिया, p क्या है p n है नेचर नंबर, m n p क्या थे यहाँ नेचर नंबर। देखना p क्या है इसमें p बिलोंग्स टू n है कैपिटल N नेचर नंबर है, तो ये n भी नेचर नंबर है p भी नेचर नंबर है, तो टोटल जो भी n प्लस p होगा वो नेचर नंबर ही होगा, ऐसे करते हुए वो n ले लिया समझेंगे। तो दोनों एक ही रिजल्ट आएंगे। अब स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर दो। Let fn be a sequence of p function defined on the domain D, then fn converges to uniformity or fn converges to uniformity to a function f on D if and only if given epsilon greater than 0 for all there exists n not epsilon belongs to n such that n comma ले ले दो एक बार रिपीट कर लो उसको। मेरे पास तो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, आप अपने लिए रिपीट कर लो अपने माइंड में कि पूछा क्या है क्या प्रूव करना है, बस इसके लिए फिर हमें जो बताना है वो बताएंगे। करो रिपीट करो उसको। अरे पढ़ लो एक बार उसको
इसकी तरह लिख लिया क्या? पढ़ लिया? तो अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए, सुनो। हमने आपको थ्योरम में लिखाया, लेट fn be a sequence of real valued function defined on domain D। fn क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इसमें कहा है फिर fn कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली टू ए फंक्शन f, यानी fn क्या है? कन्वर्जेंस है किसको? f को। अगर fn कन्वर्जेंस है तो या तो ऐसे लिख सकते हो f(x) इनफाइनाइट fn(x) इक्वल टू f of x, या फिर आपको पता है fn(x) अगर f of x को कन्वर्जेंस है तो ये कंडीशन हो सकती है, कोई सी भी लिख दो, ठीक है ना। आगे क्या कहा है आपसे? if and only if, यानी fn कन्वर्जेंस है ना, fn f of x को कन्वर्जेंस है तो ये प्रूव करो, अगर ये प्रूफ है तो फिर कुछ को प्रूव करो, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखोगे इसमें प्रूफ डाल के लिखो, लेट सीक्वेंस fn(x), या ऐसे लिख दो लेट सीक्वेंस fn, सीक्वेंस fn बोल रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा fn, लेट सीक्वेंस fn इज कन्वर्जेंट uniformly to some function f, then for each epsilon greater than 0 there depend on epsilon belongs to capital N, such that n greater than equal n not implies fnx minus f of x less than f by 2 for all x belongs to D। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को लिखा है। अगर हम यहाँ n की जगह m ले लें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ कंपोनेंट में ना, तो अगर हम ये लेट यहाँ तो क्या था n ग्रेटर देन n था, तो यहाँ हम n की जगह m ले n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, देन क्या बन जाएगा ये fmx minus f of x less than epsilon by 2 for all x belongs to D। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए आप, अच्छा इसको है ना इतना वाली epsilon by 2 लेके चल रहे हैं, इसमें आप चाहो तो epsilon लिख सकते हो या epsilon by 2, लेकिन आगे जाकर क्या ऐड होगा तो epsilon by 2 क्या हो जाएगा? epsilon हो जाएगा ना। अब ये बताइए therefore for all x belongs to D, m और n दोनों ही कैसे हैं? n नॉट से बड़े हैं ना, m, n greater than equal n नॉट, दोनों ही n नॉट से बड़े हैं ना, तो क्या आएगा? implies हमें जो प्रूफ करना है f minus fn इसको लेके चले fx minus fnx इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप fmx minus fx plus fx minus fnx। कुछ नहीं किया है, देखो इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, बस इसको आप क्या लिख सकते हो इसमें इक्वल में मोड fmx माइनस f of x, इसको एक साथ लिखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए और अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए, प्लस में f of x माइनस fnx क्या आएगा ये, इसको क्या लिख सकते हो इक्वल टू से लेस देन इक्वल, कितना बनेगा इसको fmx माइनस f of x प्लस इसको भी क्या लिखोगे f of x माइनस fnx। अब देखिए यहाँ
ये बना लेजर इक्वल में कितना एफ एम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस, अगर माइनस कॉमन है बोर्ड से बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हो आप एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या है इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और टू है ना, इससे क्या है ये बना यहाँ implies fmx minus fnx बोल लाइनर में क्या है एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल नहीं आएगा ना, तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा implies fnx minus fmx minus fnx लाइनर एप्सिलॉन hence m comma n greater than equal to m naught implies fmx minus fnx लाइनर में कितना एप्सिलॉन लिख सकते हैं ना इसके बाद में, therefore fnx जो सीरीज है fn is convergent uniformly f fnx क्या है fn क्या है कन्वर्जेंट हो रही है ना, इसका मीनिंग यही तो रहा, सॉरी अरे कुछ मत लिखो इसमें, यही तो प्रूव करना था ना, अरे यही तो लाना था आपको वो वाली बात ये है ना, बस पहले इसको नोट करो, इसके बाद कन्वर्सली की बात करेंगे, नोट करो पहले ये कुछ नहीं है, 5-6 थ्योरम है इसमें इंपोर्टेंट है वो। पहले है बाद में कर दिया गया नोट।
हो गया। देखो कन्वर्ट से डाल दो इसमें लिखेंगे कन्वर्ट सी में लिखो सपोज दैट करेंगे क्या ये लेके चलोगे इसको लिख लो सपोज दैट mn greater than equal m not implies fmx minus fnx greater than epsilon। लिखोगे from this comma it is clear that a real sequence is convergent from this it is clear that इसके बाद जो लिखा उसको काट क्लियर दैट के बाद जो लिखा उसे डाल क्लियर दैट for a fixed या ऐसे लिख सकते हो for x belongs to d it is clear that for x belongs to d sequence f and x is a Cauchy sequence for real numbers ये क्या है Cauchy sequence है रियल नंबर के लिए and we know that a real sequence is convergent चैप्टर 3 में होती है थर्ड की बी एक्सरसाइज उसमें ये थ्योरम and we know that a real sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence ये चैप्टर 3 है ना वहां एक थ्योरम थी कि कोई भी रियल सीक्वेंस है ना Cauchy सीक्वेंस होती है it is if and only if it is a Cauchy sequence full stop this is so that the Cauchy sequence fnx जब भी सीक्वेंस लग जाए कर्ली ब्रैकेट में ही बंद करना होता है सीक्वेंस fnx converges to some element of real number capital R thus we have defined a function f on capital D such that f of x equal to limit such that f of x equal to limit n tends to infinite of fnx n tends to infinite fnx लाइन चेंज करके लिखो to show that
to show that the sequence fn converges uniformly to the function f। मतलब आपको यही तो प्रूव करना है कि फंक्शन f को क्या है f एन एक्स का सीक्वेंस वो किसको कन्वर्जेंट होने का कन्वर्जेंट हो रही है f को। तो इसमें लिखेंगे क्या है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 let epsilon greater than 0 let epsilon greater than 0 there exists and not depend on epsilon belongs to capital N such that n greater than equal to n not implies ये उदाहरण था जो आप पहले देखेंगे ना तो ये टोटल जो हम लिख रहे हैं पैटर्न epsilon। अब देखो आप क्या करोगे इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो इसका मोड ओपन करें तो इसको लिख सकते हो आप fnx minus epsilon less than fmx और क्या आएगा less than fnx fnx plus epsilon। समझो ये आया कैसे करना इधर ध्यान देना इसको ऐसे क्यों लिख दिया आपने मोड को ओपन करोगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा और क्या लिखोगे fmx minus fnx less than epsilon यही से लिखोगे और जब पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा यहाँ पे fm निकालें तो fm निकालें। चलो पहले पॉजिटिव नेगेटिव में लिख लेंगे ये बनेगा और क्या आएगा नेगेटिव होगा तो देखो माइनस लोगे ना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये साइन चेंज हो जाएगा क्या बना ये fmx minus fnx greater than minus epsilon यही तो बनेगा साइन चेंज किया बस क्या किया है साइन चेंज किया है ठीक है ना। ओके पर लगा दिया हाँ लिखिए ना इसको देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला इसका fmx minus fnx less than epsilon। तो यहाँ से अगर fm की वैल्यू निकालो तो fn उधर जाएगा ना epsilon plus fn। तो देखो ये रिजल्ट है यहाँ देखो fmx less than में कितना fnx plus epsilon यही तो है किसके छोटा है ये देखो fm की वैल्यू less than इससे ये लिख दिया जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा fn बन जाएगा fn minus epsilon होगा fn बड़ा होगा किससे fn minus epsilon से ये रिजल्ट है कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप इसमें लिमिट लें ये कहें कि जो n है ना n अगर n है ये इनफाइनाइट की ओर हो क्या हो इनफाइनाइट यानी n टेंड्स टू इनफाइनाइट if n टेंड्स टू इनफाइनाइट then जब ये n इनफाइनाइट होगा ना तो इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो ये जो fm है then लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fmx देखिए जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो fmx किसके इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा फंक्शन fx के लिखाया होगा ये कहीं आपको जो बोला है लिखा है ना इससे पहले कोई इक्वेशन थोड़ी जा रहा है वहां n के लिए लिखा गया है ना तो उसको n में लिख के n कर दो fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो। एक मिनट रुको अभी कुछ मत करो आप देखिए है कुछ नहीं वहां n की जगह m ले सकते हो अरे n इक्वल नंबर है तो m नेचुरल नंबर होगा ठीक है ना उसे उतना ही बना लेते हो लिखा पढ़ लिया मतलब वही है। तो जब fx से डिफाइंड करोगे तो इस कंडीशन में fmx किसके इक्वल हो जाएगा ये fx के और जब यहाँ fm की जगह अगर हम यहाँ fx लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये बन जाएगा यहाँ
अब आप ऐसे तो नहीं सोच रहे सर m है ये तो fm में है, आप n की लिमिट लगा रहे पर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है सर, m n नेचुरल तो है, तो क्या आएगा ये fn x minus epsilon less than f of x less than में fn x plus epsilon क्या बन जाएगा ये, अगर इसको चाहो तो बोर्ड में लिख सकते हो ना। देखिए इसको जब आपने बोर्ड ओपन किया तो यहाँ क्या है fn, यहाँ क्या है fn, तो अब क्या इसको बोर्ड में दोबारा से लिखोगे fn की जगह क्या है f है ओनली f of x minus fn x less than epsilon, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लीजिए fn x minus f of x less than epsilon, माइनस जब कॉमन लिया तो इस कोड की वजह से वो प्लस हो गया, तो ये किसकी है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हो गई नहीं, ये कन्वर्जेंस की हो गई fn f of x तो कन्वर्जेंस है, ठीक है लिख दोगे एक लाइन therefore fn converges to f